हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ़िज़िक्स जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था साइंस का। उसमें जो फ़िज़िक्स पार्ट है उसमें सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले आपको सेट जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि सीरीज़ के लिए क्या होता था और पैरेलल के लिए क्या होता है। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। कंसिडर द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो अभी हमने देखना है, एक सर्किट गिवन है ऑलरेडी, इसमें हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है, बैटरी से कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। मैंने आपको ये बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस रजिस्टर में भी सेम जाएगी और इस रजिस्टर में भी सेम जाएगी। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर करंट फ्लो हो रही है, अगर उसे दो रास्ते दिख जाते हैं तो वो अलग अलग डिवाइड हो जाती है। तो वहाँ पे फिर रजिस्टर में जितना भी चेंज आएगा वो करंट में भी उसका चेंज आएगा। ठीक है, मतलब अगर रजिस्टर 4 ओम का है तो करंट कुछ चेंज हो जाएगी, अगर रजिस्टर 5 ओम का है तो करंट कुछ चेंज हो जाएगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं रहेगी, डिफरेंट जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है रजिस्टर कितना है। तो आई थिंक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, देखिए हम सबसे पहले करंट को फ्लो कराते हैं, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से पास होती है। तो देखिए यहाँ पे एक जंक्शन मिल गया। तो लेट्स सी, अगर पहले पूरा आई जा रहा है तो माना हम यहाँ पे I1 निकालते हैं और यहाँ से हम I2 निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से I2 गई। अब यहाँ पे भी वैसे तो जंक्शन है लेकिन ऐसे डिवाइड तो नहीं हुई है, पर एक ही डायरेक्शन में है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ भी I2 जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ से I1 I2, तो यानी पूरी I1 प्लस I2, यानी I ही मान के चलिए, I ही I है। ठीक है, तो I, अब फिर यहाँ पे एक जंक्शन मिल गया, तो एक करंट यहाँ जाएगी, एक करंट यहाँ जाएगी। अब एक डायरेक्शन में हम I1 मान लेते हैं, एक डायरेक्शन में हम I2 मान लेते हैं। ठीक है, अब I1 इसमें भी सेम जाएगी और इसमें भी सेम जाएगी, पर इसमें I2 जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जंक्शन वापस आएगा, तो यानी ये I1 यहाँ से भी आ जाएगी और I2 यहाँ से भी आ जाएगी, यानी दोनों मिलकर फिर I, यानी पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो I ही हो रही है, बट जहाँ पे उसको रजिस्टर चेंज मिल रहे हैं वो अपने आप को चेंज कर ले रही है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये अपर वाला पोर्शन देखते हैं। तो देखो ये सेम है, सीरीज, मैंने बताया था सीरीज में करंट सेम रहती है, सीरीज में करंट सेम रहती है, तो यानी इसमें सेम रहेगी, इसमें सेम रहेगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले चीज़ें हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, करंट सेम है तो यानी देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसे जोड़ देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इसका ले लीजिए, R1 इज इक्वल टू 4+1, क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अलग छोटा सा एक बना देती हूँ, और इस वाले को भी देख लीजिए, इसको R2, इसको हम R2 ले लेते हैं। एक मिनट, अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें I1 जा रही है, इसमें भी I1 जा रही है, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम जाती है, तो मैं इसको डिनोट कर लेती हूँ R2 से। ठीक है, ये R2 हो गया। R2 कितना हो गया, 3+2 यानी 5 ओम। ठीक है, अब देखिए मैंने इनका एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बना दिया, इन दोनों को सॉल्व करके मैंने 5 ओम कर दिया, और 3 और 2 को सॉल्व करके 5 ओम कर दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पे करंट डिवाइड होती है, देखो यहाँ से करंट आई, ठीक है, और ये डिवाइड होगी, I1 ये इसमें चलेगी, I2 इसमें चलेगी। तो देखो डिवाइड होगी ना, करंट डिवाइड होगी, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के हमारे पास क्या होता है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R3 में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2/5, 1/R3, 2/5 सॉल्व करेंगे, तो R3 जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 2.5 आएगा। 5/2 मतलब 2.5 आ गया, 2.5 ओम। इतने को सॉल्व कर दिया, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो देखो ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, तो हम R4 ले लेते हैं। तो 1/R4 कितना आ जाएगा, देखिए 1/5 प्लस 1/5, इसको सॉल्व करेंगे, अगेन 5/2 आ जाएगा, यानी 2.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आपके पास R3, इन दोनों को सॉल्व करके R3 आ गया, R3, और इन दोनों को सॉल्व करके R4 आ गया, 2.5 ओम। ठीक है, अब मैं इसका एक छोटा सा और फिगर बनाती हूँ। अब देखिए, इन दोनों को सॉल्व करके 2.5 ओम आ गया, और इन दोनों को सॉल्व करके 2.5 ओम गया, दोनों को सॉल्व करके। अब देखिए करंट कहाँ पे, अब देखो बैटरी से करंट आई,
अब देखो करंट यहाँ पे भी कोई जंक्शन मिला नहीं, दो पार्ट मिले नहीं तो ये सीधे इसमें आ गई। फिर से यहाँ पे आई, देखो कोई पार्ट कोई जंक्शन नहीं मिला तो सीधे इसमें, यानी सेम करंट ही आपको फ्लो हुई, यानी सेम करंट फ्लो हुई। इस मीन्स कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए, R5 जो हो जाएगा, R3 ये आया है, R4 ये आया है, R3 प्लस R4, यानी आपके पास हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पहला, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया आपका, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया। आई होप आपको ये फिगर के थ्रू समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट था टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, यानी जो ये पूरा सर्किट बना है मैंने इसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया है 5 ओम का। अब इसमें करंट निकालनी है, तो आपको पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब क्योंकि करंट निकालनी है तो I इज इक्वल टू V बाई आर। अच्छा V कितना है, V इतना है 10 और R कितना निकाला 5, यानी आपके पास करंट आ जाएगी 2 एम्पियर की, I क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, सेकंड पार्ट भी हमारा निकल गया 2 एम्पियर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, यानी ये जो P एंड Q पॉइंट है ना, इसके अक्रॉस यानी 5 ओम के अक्रॉस कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए बेटा, देखो ये 3 है ये 2 है, 3 और 2 5 हो गया, 5 ओम। अब टोटल में कितनी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की। अब ध्यान दीजिए जब इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं ना तो करंट भी सेम जाती है, यानी अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 एम्पियर की करंट आ रही है तो देखो ये भी 5 ओम है और ये भी 5 ओम है, यानी 1 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी और 1 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी। इसका मतलब बोल सकते हैं आई जो है इस वाले में से कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा, ठीक है, और आर कितना है 5। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, टोटल करंट फ्लो निकाली अभी हमने, टोटल करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, ठीक है, और हमने किसके अक्रॉस निकालना है P एंड Q के। अब देखिए क्योंकि ये सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो जाएगी, तो अब देखिए इस वाले आप लिखो रेजिस्टेंस अक्रॉस PQ के क्रॉस क्या है 5 ओम है, ठीक है, और करंट अक्रॉस कितना है, करंट अक्रॉस PQ 1 एम्पियर। आई होप आपको 1 एम्पियर समझ में आ गया होगा कैसे आया, क्योंकि देखो ये 3 और 2 5 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक है, और टोटल करंट आ रही है 2 एम्पियर। जब इनको इक्वल रेजिस्टेंस मिलते हैं ना तो करंट क्या है इक्वल ही डिवाइड होती है, यानी 1 एम्पियर यहाँ जाएगी और 1 एम्पियर यहाँ जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो बहुत ईजी है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। I मैंने आपको बता दिया 1 एम्पियर और R कितना है आपका 5, यानी आपके पास 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।